71st बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के सेशन में आज हम कवर करेंगे 70th बीपीएससी का जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है इन द लाइट ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल इन बिहार। ओके, अब देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब अगेन आई वुड से कि जो मीन्स दे रहा है उसको बाय डिफॉल्ट पता है 73rd 74th अमेंडमेंट क्या है। ऐसे क्वेश्चन में हर कोई आंसर लिखेगा, आपका आंसर अलग कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो बेसिकली आप इंट्रोडक्शन में 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात बता दोगे, फिर उसके बाद आप वुमेन रिजर्वेशन की बात बताओगे, फिर आप बताओगे कि बिहार है वो पहला ऐसा स्टेट है जिसने 50% रिजर्वेशन की बात की, ठीक है। फिर आप बात करोगे कि देखिए क्वेश्चन का अगर सेकंड पार्ट हम देखें, मतलब फर्स्ट तो आपका इंट्रोडक्शन ही हो गया, डिस्कस द रोल ऑफ एलएसजी इन एम्पावरिंग वुमेन, तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है कि हाउ दिस रिजर्वेशन इज लीडिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो अगर एम्पावरमेंट की बात करें तो सबसे पहला तो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, और रिप्रेजेंटेशन होगा तो बाय डिफॉल्ट उसकी वजह से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ अगर हम जीविका और एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप मिला देंगे तो हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाएगा। अगर हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को मिला देंगे तो हमारा सोशल एम्पावरमेंट हो जाएगा। सोशल एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि सोसाइटी में वुमेन है वो एम्पावर्ड हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ही सोशल एम्पावरमेंट होगा, वो जो प्रैक्टिसेस हैं, सोशल माल प्रैक्टिसेस हैं, उनके अगेंस्ट डिसीजन ले पाएंगी, अगेंस्ट सोशल इविल्स, अगेंस्ट सोशल इविल्स। यहाँ पर आप दो तीन एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, जैसे बिहार में बहुत सारे जो पंचायत है वहां पर महिलाओं ने लीकर का विरोध किया, जिसके बाद लीकर बैन किया गया। तो दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक चाइल्ड मैरिज का आप एग्जाम्पल बता सकते हो, चाइल्ड मैरिज, फिर लीकर का आप एग्जाम्पल बता सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही हमारी फीमेल हैं वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर्ड होंगी, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट इससे डोमेस्टिक वायलेंस है वो कम होगी, सोशल एम्पावरमेंट से ही डोमेस्टिक वायलेंस है वो कम होगी, ठीक है। ओके, अब अगर हमारी फीमेल पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है, सोशली एम्पावर्ड है, तो इससे पूरा एटीट्यूड टुवर्ड्स जो वुमेन इक्वालिटी है, कल्चरल एम्पावरमेंट होगा। मतलब सोसाइटियल नॉर्म्स ही अब चेंज हो जाएगी, कल्चरल एम्पावरमेंट टुवर्ड्स वुमेन इक्वालिटी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप का एम्पावरमेंट है वो आप गवर्नेंस की बात करेंगे। गवर्नेंस में कैसे बात करेंगे, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल पीडीएस, फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा जैसे आप बात करेंगे कि ओवरऑल जो आउटकम है वो इम्प्रूव होगा, जो पॉलिसी का आउटकम है, इम्प्लीमेंटेशन आउटकम है वो इम्प्रूव होगा। जैसे बेटर एक्सेस टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर सैनिटेशन। तो मैं इसी के अंदर सारी चीजें लिख दे रहा हूँ, आप उसको अलग डायमेंशन करके लिखेंगे। हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाँ ठीक है, ये एम्पावरमेंट हो गया। अब अगर आपको इसको ऐड करना है, एक्सटेंड करना है, आप इसी को सात निश्चय से कनेक्ट कर दो कि फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सात निश्चय प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट इज एसेंशियल, एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें 73rd और 74th जो अमेंडमेंट है दैट इज प्रोवाइडिंग द बेस लाइन। इसके साथ साथ आप आगे इसको कनेक्ट कर सकते हो जो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात है। देखिए पार्लियामेंट वाले रिजर्वेशन के लिए बेस कहाँ से सेटअप हो रहा है, 73rd और 74th से ही बेस सेटअप हो रहा है। ये पूरा आपका एम्पावरमेंट का डायमेंशन है।
अब देखिए इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर लेंगे या ज़्यादातर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर लेंगे। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ आपके पास ये रेडी मेड पॉइंट्स होने चाहिए पहले से। एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होगा, टाइम कंस्ट्रेंट होगा, प्लस में आपको पूरा जो आंसर लिखना है, हर एक सब्जेक्ट का आंसर लिखना है, वो एक ही दिन में लिखना है, तो आप इतना फ्रेश नहीं होंगे। तो हमेशा जब जब भी आप कोई भी टॉपिक मेंस के लिए कवर कर रहे हैं, उसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि आप उसको रिवाइज़ कर सकें मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? अब बात करते हैं इश्यूज़ की। देखिए इश्यू वैसे बाय डिफ़ॉल्ट है वो बहुत अलग-अलग तरीके से बता सकते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, इश्यूज़ हैं वो आप अलग-अलग तरीके से बता सकते हैं, बट एक रिसेंटली मैं 3-4 चीज़ें एक साथ ही करंट अफ़ेयर्स की ऐड कर देता हूँ। 4 चीज़ें हमने जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 के करंट अफ़ेयर्स से हमने 4 चीज़ें जो पंचायत है उससे रिलेटेड पढ़ी हैं। पहला है पंचायत से पार्लियामेंट, ठीक है? दूसरा है विकसित पंचायत कर्मयोगी, विकसित पंचायत। तीसरा है पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स और चौथा है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। हाँ, आप में से बहुत ये 90 डेज़ प्लानर में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बार-बार बोलते हैं, बिहार का करंट अफ़ेयर्स कब होगा, बिहार का करंट अफ़ेयर्स कब होगा? ईमानदारी से बताइए, आपने जब ये इंडेक्स कवर की, तो इसमें बिहार का परफ़ॉर्मेंस क्या है? बिहार का हर एक डायमेंशन में परफ़ॉर्मेंस क्या है? क्या आपने वो कवर किया है? अगर आपने नहीं कवर किया, नथिंग टू वरी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिसको एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो कवर कर चुका है ऑलरेडी। ये छोटे-छोटे स्टेप हैं वो मैटर करेंगे आगे जाके। एकदम से रैंडम इन्फॉर्मेशन के लिए हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही कोई नेशनल इंडेक्स आया, उसमें बिहार का परफॉर्मेंस क्या है? पास्ट में परफॉर्मेंस क्या था? किस इंडिकेटर में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? किस इंडिकेटर में हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेकार है? ये सब चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ पे एफर्ट आपका आएगा। हाँ, तो पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए पूरा एक बना-बनाया इन्होंने एक आपके लिए इश्यूज़ दे के रखे हैं। फ्रेमवर्क की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। दूसरा फंक्शन है, यानी क्या-क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तीसरा फाइनेंस है कि पैसे हैं कि नहीं है। चौथा फंक्शनरीज़ हैं। पाँचवा कैपेसिटी बिल्डिंग है और छठा अकाउंटेबिलिटी है। तो इन्हीं फ्रेमवर्क का इश्यूज़ में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन का इश्यू हमने पढ़ा है। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन क्या है? बेसिकली सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये इश्यूज़ में आप बता सकते हो। मैं जानबूझ के उसको ब्रॉडली कनेक्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर्स से क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए भी अब आप प्रिपेयर्ड हो। ठीक है? इसी तरीके से पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का कहाँ पे रोल था? ये एसडीजी से रिलेटेड था। एसडीजी में हमारा परफॉर्मेंस है वो क्या है, कैसे इंप्रूव कर रहा है लोकल लेवल पर। यहाँ पे हम अब बेसिकली बात कर रहे हैं कि लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये एक टर्म है जो आप अपने मेंस आंसर में फिर से लिख सकते हो। ओके, तो ये बात हुई, हमने डिस्कस किया एम्पावरमेंट किस तरीके से होगा, इश्यूज क्या-क्या हैं। अब कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या है? सीधा-सा बात है, जो आपने इश्यूज बताए हैं, इसका उल्टा कर दो। जैसे हमने बताया कि उनके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है, अभी उनको उतना ट्रेनिंग नहीं दिया। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सरकार ने क्या किया है? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सरकार ने विकसित पंचायत इनिशिएटिव किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सरकार ने पंचायत से पार्लियामेंट इनिशिएटिव अनाउंस किया है। यहाँ पे हम एसटी महिलाओं को बेसिकली पार्लियामेंट्री जो फंक्शनिंग है उसके बारे में अवेयरनेस देंगे जो पंचायत में इलेक्टेड हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ देश में जो हमारा सिस्टम है वो कैसे चलता है। विकसित पंचायत इनिशिएटिव है, यहाँ से प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी मिनिस्ट्री है इसके लिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कि विकसित पंचायत इनिशिएटिव है वो कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। तो अब आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हैं, क्या सरकार ने किया है, क्या और किया जाना चाहिए। उसके अलावा देखिए अब इससे रिलेटेड और भी थीम है, 2-3 चीजें और इसी इसी से क्वेश्चन बन सकता है।
इधर वाले पार्ट से भी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायत से पार्लियामेंट, विकसित पंचायत, ये चारों के चारों टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसी क्वेश्चन को हम वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड स्कीम्स लाइक जीविका इन स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ वुमेन लीडर्स इन बिहार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बेसिकली जीविका है, वो रूरल लाइवलीहुड की बात कर रही है। तो पहले हम इकोनॉमिक वाले एस्पेक्ट की बात करें। देखिए इस वाले क्वेश्चन में टेक्निकली हमने पहले पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात की। जीविका और एसएचजी वाला क्वेश्चन है, उसमें हम पहले इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। घुमा फिरा के डायमेंशंस तो वही सेम आने हैं, बट यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो गया है, ठीक है। सेकंड है क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर वुमेन in a panchayati raj institution on their socio-economic empowerment in the rural area। ये बात हो गई सोशल एम्पावरमेंट की, ये बात होगी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, ये बात होगी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, ये बात होगी कल्चरल एम्पावरमेंट की, ये बात होगी गवर्नेंस की। अगर ये सब एम्पावरमेंट होगा तो उससे हमारे पास आएंगे नए लीडर्स। इन सब एम्पावरमेंट की वजह से हमारे पास क्या आएंगे, नए लीडर्स। तो उससे क्या जनरेट होगा, लीडरशिप जनरेट होगा। और लीडरशिप जनरेट होगा तो अब आप इसको पार्लियामेंट में रिजर्वेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन उधर की डायरेक्शन में आता है तो। ओके, हाँ, सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन रूरल बिहार, सजेस्ट मेजर्स टू एनहेंस देयर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। अब देखिए दो टाइप के सजेशन हो सकते हैं, एक जेनरिक जो ये करना चाहिए वो करना चाहिए, दूसरा बी स्पेसिफिक। जो अभी हमने डिस्कस किया है, जस्ट ए सेकेंड, अभी हमने डिस्कस किया कि पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स है वो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे है। अब आपको पता होना चाहिए हमारा परफॉर्मेंस सबसे बेकार किस पैरामीटर में है। हमारा परफॉर्मेंस सबसे बेकार है फंक्शन वाले में। अब आप स्पेसिफिक आंसर देंगे, दो टाइप के आंसर हैं, जो जेनरिक आंसर देगा उसका मार्क्स भी जेनरिक मिलेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक डायमेंशन की बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन है। हर एक के लिए एक एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, आपके पास 6 सॉल्यूशन बने बनाए हो गए। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट आंसर। अब ऐसा ये जो क्वेश्चन है ये मैं यूजुअली ऐसे क्वेश्चन को यूजुअली मैं बोलता हूँ दे आर ट्रैप। ट्रैप क्यों बोल रहा हूँ समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी को आता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी स्टूडेंट मेंस लिखेगा हर किसी को आएगा। जो लास्ट बार हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कॉलेजियम सिस्टम वाला, मोरलेस ये वैसा ही क्वेश्चन है, सबको पता है। लेकिन पता होना और उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना, मोर पॉइंट्स में लिखना, कम टाइम में लिखना, ये एक अलग प्रोसेस है। उसके लिए आपको अपने नोट्स रेडीमेड रखने चाहिए, उसके लिए आपको अपने नोट्स मल्टीपल टाइम रिवाइज करने चाहिए, और आपके नोट्स में सिर्फ कीवर्ड्स होने चाहिए, स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए, ताकि उन कीवर्ड्स को आप बार बार रिवाइज करें और जब आप एग्जाम में जाएं तब आप उसका स्टेटमेंट अपने आप बना सकें। ओके, ये बात हुई यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस उसके लिए अभी सिर्फ आप एक काम करेंगे, अभी आप इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन का भी इंट्रोडक्शन लिखिए और सेकंड क्वेश्चन का भी इंट्रोडक्शन लिखिए। हाँ, आई नो आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, लेकिन अपनी लाइफ के प्रीसियस टाइम में से सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट लगाइए और लिखिए। जब आप शुरुआत करेंगे तभी जाकर आप किसी फील्ड में इम्प्रूव करेंगे। एकदम से आप अगले दिन ही मतलब सुपर हीरो नहीं बन जाएंगे, अगले दिन ही आंसर राइटिंग में टॉप परफॉर्मर नहीं बनेंगे, बट किसी दिन अगर आप शुरुआत करेंगे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, GS1 GS2 प्लस एसए, इस सब के लिए हम एक कोर्स अनाउंस करने वाले हैं। ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, लॉन्च 10 जून को होगा। इसमें हम 10 साल के PYQ डिस्कस करेंगे और ऐसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस कोर्स में आपका पूरा मेंस का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ये पूरा स्टार्ट होगा 10 जून को। इसमें आपको 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है। ये आपका मेंस का कंटेंट का प्रॉब्लम सोल्व कर देगा।
कंटेंट आपके पास कमी नहीं रहेगी जीएस के मेंस के आंसर के लिए, ठीक है। ऐसे के लिए भी आपके पास कंटेंट की कमी नहीं रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका प्राइस क्या रहने वाला है। देखिए प्राइस शुरू वाले दिन, पहले हमने ऐसे इसमें इंक्लूड नहीं किया था, बट सिर्फ शुरू वाले दिन फर्स्ट डे इसका प्राइस रहेगा 1999 रुपए। 1999 रुपए में लोग प्रीलिम्स का कंटेंट बेच रहे हैं, जबकि पूरा प्रीलिम्स का कंटेंट है वो अपने ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। 90 डेज प्लानर फ्री ऑफ कॉस्ट है, करंट अफेयर्स हाईलाइटेड पीडीएफ है, पूरा टेस्ट सीरीज आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको एक पैसा नहीं देना है, ठीक है। अगर आपको कोर्स नहीं लेना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए आपका टाइम उतना इंपॉर्टेंट है या 2000 रुपये, वो चॉइस आपको करनी पड़ेगी। कोई उसके लिए आपके ऊपर मतलब कंपल्सन नहीं है, खुद से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मतलब टीचर्स किसी दूसरे प्लेनेट से थोड़े पढ़ के आएंगे। हाँ, तो ये बात हुई। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या इसमें आंसर राइटिंग और इवैल्यूएशन है? नहीं, उसके लिए हम एक अलग से कुछ प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही उसका भी अनाउंसमेंट होगा। ये सिर्फ आपका कंटेंट का प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। देखिए आंसर राइटिंग के लिए मैं एक और छोटा सा हवा बता देता हूँ। सबको आंसर राइटिंग करना है और एस्से लिखना है। सिलेबस हो गया अभी? नहीं, सिलेबस नहीं हुआ है। बस हमें आंसर राइटिंग करना है और एस्से करना है। क्यों? क्योंकि किसी ने बता दिया कि आंसर राइटिंग से सिलेक्शन होगा। बिल्कुल सही है, सिलेक्शन होगा, लेकिन पहले कंटेंट तो होना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक काम करिए, इस पर एस्से लिख के देखिए, काऊ पर, या फिर खुद के ऊपर एक एस्से लिख के देखिए, 2 पेज का एस्से लिख के देखिए। अगर आप लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास इस वाले में कंटेंट का प्रॉब्लम है, राइटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने 10th क्लास अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि बेसिक स्टेटमेंट फॉर्मेशन हमें 10th क्लास तक ही सिखा दिया जाता है। तो अगर आपको वो नहीं आता है तो आपको फिर और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई शॉर्टकट नहीं है, ये विक्टिम गेम या ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं चलेगा। अगर आपका सेंटेंस फ्रेमिंग कमज़ोर है, उस पर काम करिए, नहीं तो आप 4 से 5 साल कब बर्बाद कर देंगे आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो चीज़ें सिंपल रखिए, पहले आपके पास कंटेंट होगा, फिर आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। एक सीक्वेंस समझिए, हमेशा ये सीक्वेंस काम आएगा आपके। कंटेंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फिर टेस्ट सीरीज, ये ऐसे होना है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आप अपना जर्नी खुद बढ़ाएंगे। एक जर्नी तो ये है आपका, और दूसरा जर्नी और बता देता हूं मैं आपका, मेंस सिलेबस, बिफोर प्रीलिम्स। आप ये 2 चीजें एंश्योर करके रखो, आपका मेंस कोई नहीं रोक पाएगा, बट प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में। यूजुअली होता क्या है, लोग सोचते हैं मेंस वाला तो हम प्रीलिम्स के बाद में कर लेंगे। लोग सोचते हैं पहले हम आंसर राइटिंग और एस्से लिख लेते हैं। आंसर राइटिंग में ही यहीं पर मैं एस्से भी लिख देता हूं। पहले हम एस्से लिख देते हैं, कंटेंट सिलेबस है वो बाद में कर लेंगे। चॉइस आपकी है, आपको अगर 5 साल का प्लान बनाना है, नो प्रॉब्लम, बनाइए आप आराम से। बट अपनी फैमिली को बता दीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर पार्ट में 5 साल लेने वाला हूँ, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन, जैसे ही आप प्रिपरेशन में एंटर होते हो, उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि अगले साल रिजल्ट आने वाला है। तो अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ नहीं जा रहे तो आप ना सिर्फ खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, आप उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।